हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको VRV VRF बोर्ड का जो मास्टर बोर्ड होता है, VRV VRF की जो यूनिट होती है हमारी आउटडोर में, उसमें जो मास्टर बोर्ड लगा होता है उस मास्टर बोर्ड की जानकारी मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उनमें जो स्विच दिए जाते हैं, एनकोडर स्विच, और उसमें जो हमारे नॉर्मली स्विच दे रखे होते हैं स्मॉल साइज के, वो किस लिए दिए होते हैं, क्या उपयोग होता है, उनका क्या काम होता है, इसके अलावा क्या क्या कनेक्टर दिए होते हैं, किस किस लिए कनेक्टर दे रखे होते हैं, रिले का उपयोग इतना क्यों किया जाता है, उन सभी के लिए, और ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और इससे पहले अगर आपको भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, LCD LED टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर और इसके अलावा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मैकेनिकल कोर्स और इसके अलावा VFD कोर्स, जो VFD हमारी होती है सिंगल फेज टू थ्री फेज टू थ्री फेज, AC ड्राइव, DC ड्राइव, इनका रिपेयरिंग सीखना है, या आपको VRV VRF के जो रिपेयरिंग सीखनी है, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों क्लासें मिलेगी और प्रॉपर कैसे बोर्ड टेस्टिंग की जाती है, कहाँ कितना वोल्टेज मिलता है, विद डायग्राम कैसे करना होता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि और मैं आपके लिए VRV VRF पे वीडियो बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको पहले बोर्ड के बारे में जानकारी देना शुरू करता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आउटडोर यूनिट, जो हमारी VRV VRF का जो आउटडोर यूनिट होता है। अब उस आउटडोर यूनिट में काफ़ी टाइप के बोर्ड होते हैं, फैन कार्ड, इन्वर्टर कार्ड, नॉइज फिल्टर कार्ड और ख़ास करके मास्टर कार्ड, जो मेन PCB होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मास्टर बोर्ड की पहचान कैसे की जाती है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जब भी आप VRV VRF के जो बोर्ड आपके पास आए, उनमें जिसमें डिस्प्ले दिया होता है वो आपका मास्टर PCB होता है। ये हमारे पास जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये कैरियर में, माइडिया में, वोल्टास में, ठीक है, और ब्लू स्टार के भी कुछ बोर्ड कंपनी में इनके बोर्ड आते हैं। ये वाला बोर्ड आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। अब इस बोर्ड के अलावा यहाँ पे तोशिबा का यहाँ पर ये कार्ड है, मास्टर बोर्ड, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे आपको डिस्प्ले यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 5 डिजिट का डिस्प्ले है और इसमें ये 4 डिजिट का है। तो इनमें और इनमें जो एरर कोड आएगा, जैसे भी कोई मान लीजिए एरर कोड है, कोई सेंसर खराब हो गया है, या IPM जो हमारा IGBT IPM होता है, जो हमारा इन्वर्टर PCB होता है, अगर वो खराब हो गया है, उसमें कोई तरह का फॉल्ट है, चाहे वो कम्युनिकेशन फॉल्ट है, चाहे उसका IPM या IGBT लगा है वो फॉल्ट है, फेज फेलियर आ रहा है उसमें, या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका रिटर्न जो फीडबैक मिलेगा वो उस बोर्ड को मिलता है, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में यहाँ पर जैसे हमारे कम्युनिकेशन पोर्ट दे रखे हैं, तो कम्युनिकेशन पोर्ट में क्या होगा कि जो भी एरर होगा उसके थ्रू हमारा ट्रांसमिशन सेक्शन के थ्रू एरर जो भी है मिलेगा और वो डिस्प्ले में शो करता है। अब इसके अलावा इस बोर्ड में आपको काफ़ी सारे स्विच नज़र आ रही होगी, रिले नज़र आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी देता हूँ। किसी भी मास्टर बोर्ड में आपको एक तो 3 फेज डिटेक्शन सेक्शन नज़र आएगा, जहाँ पे 3 फेज चेक किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे तीनों ऑप्टो कपलर आपको लगी मिलेगी। ये ज़्यादातर मास्टर बोर्ड में ही लगी मिलती है, जिससे पता चलता है कि 3 फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ सेक्शन में ये अलग जो हमारे बोर्ड होते हैं उनके ऊपर लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी रिले मिल रही है। तो VRV VRF में जितने भी हमारे सोलेनॉइड कॉइल होती है, सोलेनॉइड जो सोलेनॉइड जो वॉल होते हैं, वॉल, वहाँ पर ये वहाँ को मतलब जो वॉल को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये रिले लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रिले हैं, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा जो इन्वर्टर सेक्शन होता है, इन्वर्टर सेक्शन का जो कंट्रोलर सेक्शन है, अब काफ़ियों में तो क्या होता है, काफ़ी बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में
इन्वर्टर सेक्शन यानी जो हमारा आईपीएम है उससे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर आईसी यहाँ पर है। ऐसे ही कुछ बोर्डों में क्या होता है कि इस बोर्ड में इसका कंट्रोलर सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 2 इन्वर्टर आते हैं, उसमें 2 कंट्रोलर होते हैं। ये इनका कम्युनिकेशन सेक्शन है, दोनों के बीच में मास्टर और इन्वर्टर के बीच का छोटा सा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कनेक्शन होता है जिसमें इन्वर्टर का सेक्शन को कमांड मिलता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रेगुलेटर आईसीओ का सेटअप लगा रखा है। सभी रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पे बाइपोलर आईसी लगा रखी है। एक्सपेंशन वॉल को ऑन करने के लिए यहाँ पर बाइपोलर आईसी दे रखी है, यहाँ पर 2 एक्सपेंशन वॉल लगे हैं उसके लिए। इसके अलावा डीसी फैन को कमांड देने के लिए यहाँ पे डीसी फैन के 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग कनेक्टर इस बोर्ड में दे रखे हैं। अब मास्टर बोर्ड में क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है स्विच के बारे में जानकारी। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको स्विच के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, हर बोर्ड की स्विच की एक अलग सेटिंग होती है, यानी बाय कंपनी। ऐसा नहीं है कि बाय कंपनी में अलग अलग, कहने का मतलब है आप डाइकन के बोर्ड में और तोशिबा के बोर्ड में या वोल्टास के बोर्ड में या सैमसंग एलजी, तो इनके बोर्डों में क्या होगा कि आपको अलग अलग कंपनी के थ्रू अलग अलग सेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे जो स्विच नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये पुशेबल स्विच दे रखे हैं टोटल 4। इनके भी इनके ऊपर नंबर दे रखे हैं, चेक के लिए, रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए, तो ये सारे दे रखे हैं, रीसेट के लिए सारा। उसके अलावा यहाँ पर लॉकिंग स्विच दे रखे हैं, लॉक स्विच जिसे हम बोलते हैं लॉकिंग स्विच। इन्हें पोजीशन होल्डर स्विच भी कहते हैं, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। इसके अलावा एनकोडर स्विच दे रखा पे, जिन्हें आप डिनोटिंग मोड में ENC पढ़ेंगे, यह एनकोडर स्विच है। तो इनकी क्या होती है, एक सेटिंग होती है जिससे सेटिंग करने से हम जहाँ पर जैसे भाई आउटडोर आप देखते हैं कहीं पे मास्टर और स्लेव लगे होते हैं, तो किस बोर्ड को मास्टर बनाना है ये इन स्विच के थ्रू सेट किया जाता है। किसे मास्टर बनाना है, किसे स्लेव 1 बनाना है, किसे स्लेव 2 बनाना है और किसे स्लेव 3 बनाना है, तो वो सारा सेटअप इसमें होता है इन स्विच के थ्रू। इसके अलावा जो मास्टर यूनिट होती है उसकी कूलिंग या हीटिंग कंट्रोल करनी है, मैनुअल करनी है, ऑटो करनी है वो। इसके अलावा एड्रेसिंग ऑटो करनी है, मैनुअल करनी है, रीसेट करनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग चीज़ें काफ़ी अलग अलग जैसे सेटअप का है, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट करनी हो कि इंडोर में मेजरमेंट कितनी यूनिट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेशर स्विच का मतलब जो इसका प्रेस है कंप्रेसर का है जो स्पीड कंट्रोल करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें ये इन स्विच के थ्रू पता चलती है। हम आपको ट्रेनिंग में इन स्विच के बारे में प्रॉपर सबसे पहले यही सिखाएंगे कि इस बोर्ड की, जैसे ये बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा। बोर्ड के ऊपर जब जानकारी आएगी कैसे इनको रीसेट करना, मेजरमेंट करना, इनका एड्रेसिंग करना, एड्रेसिंग रीसेट करना, यूनिट रीसेट करना, यूनिट को वापस कैसे इनको लॉक करना, कितना यूनिट है, कितना रखना है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। कैसे पता करोगे कि मास्टर बोर्ड में फॉल्ट है, या जैसे काफ़ी बार होता है कम्युनिकेशन एरर आता है, एक एरर 4 यूनिट अगर मान लीजिए एक मास्टर और 3 स्लेव जुड़े हैं तो एक एरर आपको कम से कम 2 से 3 यूनिट में दिखाता, पता नहीं चलता किसका यूनिट का वो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एरर आता है तो हम उस एरर को कैसे डायग्नोसिस करें, एनालाइज करें किस सेक्शन में, और सेक्शन में एनालाइज करने के बाद उसे रिपेयर कैसे करना है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रिपेयर जब आप कोर्स सीखेंगे तो उसमें सिखाएंगे। आपको अगर एसी पीसीबी का कोई नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल फेस एसी जो डोमेस्टिक एसी होते हैं हमारे, जो हमारे घरों में एसी लगते हैं, सिंगल फेस एसी विंडो स्प्लिट, ठीक है, घरों में लगने वाले, उनका भी काम सिखाया जाएगा। आपको बेसिक से सिखाया जाएगा सारा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में, बोर्ड के बारे में, सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले आपको सिंगल फेस एसी की प्रॉपर जानकारी सिखाएंगे, फिर देन उसके बाद 3 फेस का सारा काम सिखाएंगे। ये 3 मंथ का कोर्स है, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस बोर्ड में या आप कोई भी बोर्ड में प्रॉपर जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे आपको, तो उसका भी तरीका है।
जैसे एक एक सेक्शन के बारे में भी हम पता कर सकते हैं कहाँ कौन सा सेक्शन दिया है। ठीक है, तो जितनी जानकारी नॉर्मल मैं आपको दे सकता हूँ फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में दी है, बाकी तो और भी बहुत जानकारी है, लेकिन वो हम ट्रेनिंग में बताते हैं हर एक सेक्शन का क्या काम है। फॉल्ट आने पर, जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है तो उसका क्या फॉल्ट आएगा, वो भी सारा हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। किस तरीके से हम मास्टर पीसीबी को सिंगल चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर पीसीबी को सिंगल चेक कर सकते हैं, फैन पीसीबी को सिंगल चेक कर सकते हैं, ये सारा टेस्टिंग का तरीका, टेस्ट पॉइंट विद डायग्राम, ये टोटल आपको मिलेगा कोर्स में। तो जो जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी उसके बारे में, कि इस सेक्शन के बारे में, तो इसमें मास्टर बोर्ड में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो मास्टर बोर्ड में कम्युनिकेशन सेक्शन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के अलावा 3 फेज डिटेक्शन सेक्शन होता है, हमारा रिले सेक्शन होता है जो सोलोनॉइड वाल्व को ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं सारे के सारे, हीटर और भी काफ़ी चीज़ें हीटर सप्लाई के लिए और काफ़ी में। इसके अलावा पावर सेक्शन होता है, ठीक है। किसी में काफ़ी में ये आता है जो स्विचिंग का, कम्युनिकेशन का, छोटे छोटे काफ़ी सेक्शन होते हैं। तो हर एक बोर्ड का थोड़ा अलग अलग होता है, उससे कैसे करना होता है ये सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो फ्रेंड, इन स्विच के अलावा मतलब जो है बाकी का मैं आपको और भी आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे जानकारी देता रहूँगा, ताकि आप धीरे धीरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और सीखना चाहे तो वीडियो देख देख के थोड़ा थोड़ा आप सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं इस बोर्ड को कैसे चेक करना है पावर देकर, कि इस बोर्ड को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कहाँ पावर दूँ और ये पता करूँ कि ये बोर्ड ओके कंडीशन का है या नहीं, मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।